फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वॉइड पॉइंटर, जिसको जेनेरिक पॉइंटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट, वॉइड पॉइंटर का यूज किया जाता है किसी भी टाइप के डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, किसी भी टाइप के। ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट, आज से पहले अगर हमने पॉइंटर्स का यूज करा है तो वो पॉइंटर स्पेसिफिक टाइप होते थे। आज हम जो पॉइंटर यूज करने जा रहे हैं ये स्पेशल पॉइंटर, इसको जेनेरिक पॉइंटर कहा जाता है। जेनेरिक पॉइंटर वो जिसमें आप किसी भी टाइप के डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। आपने एक इंटीजर टाइप पॉइंटर डिक्लेयर करा है p, तो स्टूडेंट आप इस पॉइंटर p में जो आप एड्रेस स्टोर कराएंगे जिस वेरिएबल का, वो वेरिएबल इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। ये है आपका स्पेसिफिक पॉइंटर। अगर आप इस इंटीजर पॉइंटर p में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है b और एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने c, ओके। अब अगर आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ b लिखते हैं तब तो ये सही है, क्योंकि b जो है वो इंटीजर टाइप है। पॉइंटर p उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन आपने एड्रेस ऑफ c अगर यहाँ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि c है वो कैरेक्टर टाइप है और जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर आप कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते। समझ में आ गई सिचुएशन? इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है वॉइड पॉइंटर। आप पॉइंटर p लिखिए, पॉइंटर, और इसके आगे वॉइड लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो p का जो टाइप है, पॉइंटर टाइप, वो वॉइड है। वॉइड का मतलब हो गया कि इसका कोई टाइप नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। अब आप इसमें किसी भी टाइप के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। इस टाइप की प्रोग्रामिंग को जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ अगर b लिखते हैं तो भी सही है, एड्रेस ऑफ c लिखते हैं तो भी सही है। तो ये वॉइड टाइप हो गया। तो ध्यान रखिएगा, वॉइड का यूज आपने अब तक जो यूज किया था वो फंक्शन के रिटर्न टाइप में किया है, कि फंक्शन के रिटर्न टाइप में आप वॉइड लिखते हैं अगर आपको इग्नोर करना हो। इसी तरह से अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वॉइड पॉइंटर के साथ तो उसका कोई टाइप नहीं होता, यानी उसका टाइप इग्नोर कर दिया गया। अब आप किसी भी टाइप की डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन यानी एड्रेस आप इसमें स्टोर करा सकते। क्लियर है? ये होता है वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर is a general purpose pointer that can hold the address of any data type। ठीक है, किसी भी टाइप के एड्रेस को आप स्टोर करा सकते हैं वर्ड पॉइंटर। सो इट इज कॉल्ड ए जेनेरिक पॉइंटर, इसलिए इसको जेनेरिक पॉइंटर भी कहा जाता है। इट डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक टाइप एसोसिएट विद इट, इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं। ये था इसकी डेफिनेशन। कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं वॉइड पॉइंटर की। चलिए उनको कवर करते हैं। जो सिंटेक्स है वो आपको वॉइड लिखना है, कीवर्ड, और फिर पॉइंटर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना। तो ये वर्ड पॉइंटर कराएगा। चलिए अब इस वर्ड पॉइंटर का यूज आप जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप किसी फंक्शन की आर्गुमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपने फंक्शन बनाया स्वैप। अब अगर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप आर्गुमेंट रखते हैं, इंटीजर टाइप, अब जब आप यहाँ पे स्वैप को कॉल करेंगे तो इसमें जो आप वैल्यू पास करेंगे, यानी यहाँ पे जो पैरामीटर आप वेरिएबल पास करेंगे वो दोनों इंटीजर टाइप ही होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो स्वैपिंग होगी वो केवल इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स वेरिएबल्स की ही हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर स्वैप करते समय वैल्यू पास कर दूं x और y, और ये x y मेरे अगर फ्लोट टाइप हैं तो ये काम नहीं करेगा कोड, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर मिलेगा, यहाँ पर आप फ्लोट पास कर दो तो इनकम्पेटेबल की एरर आ जाएगी। अगर आप इस एरर को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो x आप डिक्लेयर कर रहे हैं और जो y डिक्लेयर कर रहे हैं इनको वॉइड टाइप ले लीजिए, वॉइड पॉइंटर। क्या ले लीजिए? वॉइड पॉइंटर। अब आप यहाँ पर इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप दोनों तरह के डेटा टाइप पास कर सकते हैं, यानी इस वॉइड का कोई टाइप नहीं है। अब अगर जब आप यहाँ पे इंट पास करेंगे तो ये इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट हो जाएगा, और जब फ्लोट पास करेंगे तो फ्लोट में टाइप कास्ट हो जाएगा। इस टाइप की प्रोग्रामिंग को जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहा। क्लियर है?
तो द यूज ऑफ void pointers can help to reduce extra code by allowing a single piece of code to handle multiple data types such as linked list, tree, and others, where the type of data type may not be known in advance. तो इस पॉइंट का मतलब है कि आप void pointer का यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा कोड को रिमूव करने के लिए। अब एक्स्ट्रा कोड कैसे है? जैसे आपने यहाँ देखा कि आप केवल एक ही फंक्शन लिखेंगे स्वैप का, void टाइप, जिसकी आर्गुमेंट है। तो अब आपको अलग अलग डेटा टाइप को स्वैप करने के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये अकेला फंक्शन किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्वैप कर देगा, चाहे वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो। ये किसी भी डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है। तो ये हो गया आपका जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जिससे हेल्प क्या हुआ कि आपको एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ रहा, यानी एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं लिखने पड़ रहे काम करने के लिए। क्लियर है? दूसरा, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में काम आता है। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जैसे आप मेलॉक फंक्शन का या कैलॉग फंक्शन का यूज करते हैं, तो जो इनकी रिटर्न टाइप होती है इन दोनों फंक्शंस की, वो वर्ड टाइप पॉइंटर होती है। वर्ड टाइप यानी कि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराते हैं, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो फंक्शंस यूज होते हैं वो आपको जो मेमोरी एलोकेट करा के देते हैं, या कह सकते हैं क्रिएट करके देते हैं, तो उनकी रिटर्न टाइप में जो रेफरेंस आपको वापस मिलता है वो वर्ड टाइप होता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा टाइप में, चाहे वो प्री डिफाइंड हो चाहे या यूजर डिफाइंड हो, उसमें टाइप कास्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, आपकी डायनेमिक एलोकेशन होगी तो आपको कोड कम लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, कोड आपको एक्स्ट्रा तभी लिखना है जब आप किसी स्पेसिफिक टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अगर आप जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर लिया जाता है अलग अलग डेटा टाइप्स में अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक? void pointer can be passed as an argument in callback function. स्टूडेंट, कॉलबैक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आपके लिए फॉरवर्ड कॉल करेंगे और वहां का जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को आपको वापस बैक करेंगे, कॉल बैक। जैसे एग्जांपल है कि आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं, ठीक है, और उससे कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कोई, आपने उसको कहा कि मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन पता लगा के, है ना, मुझे बाकी वापस कॉल बैक करो। तो इस तरह से कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस में स्टूडेंट्स हम फंक्शंस की आर्गुमेंट में एक फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं। ठीक है? तो वहां भी आपको पॉइंटर जो यूज करना है वो वर्ड पॉइंटर होना चाहिए, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है? हम आगे प्रैक्टिकली आपको एक कॉल बैक फंक्शन भी बना के दिखाएंगे कि उसमें void पॉइंटर का कैसे यूज किया जाए। A void pointer can be declared to deal with polymorphism. Polymorphism मतलब होता है ओवरलोडिंग। तो अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं फंक्शंस की, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ void pointer. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है फंक्शन का जो नाम है वो सेम होंगे, मल्टीपल फंक्शंस के नाम सेम होंगे, यानी कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं जिनका सभी का नाम सेम है लेकिन आर्गुमेंट अलग अलग है। जैसे एक फंक्शन का नाम ऐड है, दूसरे फंक्शन का नाम भी ऐड होगा, लेकिन दोनों की आर्गुमेंट एक में इंटीजर टाइप है, एक में फ्लोट टाइप है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको आप हटा सकते हैं। कैसे? void पॉइंटर की हेल्प से आप ऐड के अंदर void पास करिए। जैसे कि आप यहाँ पर एक ऐड फंक्शन लिखने जा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फंक्शंस। देखिए, एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं ऐड, लेकिन इसमें आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप और इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं आप फ्लोट टाइप। क्लियर है? तो आपको फंक्शन तो दो डिक्लेयर करने पड़े ना। अगर आप void का यूज करें एज ए आर्गुमेंट तो आप ये कोड रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों के बदले आप एक फंक्शन डिक्लेयर करें void add, और उसकी आर्गुमेंट में आप void टाइप ले लीजिए पॉइंटर। कैसा? वो void टाइप। अब आप इसमें इंटीजर भी पास कर सकते हैं, इसमें आप फ्लोट भी पास कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही फंक्शन दोनों फंक्शन की को डील कर रहा है ना। ये है पॉलीमॉर्फिज्म को हटाने का तरीका विद द हेल्प ऑफ void।
When working with dynamic memory location using malloc and clock, the function return a void. मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने जा रहे हैं तो आपको malloc clock फंक्शन का जरूरत होती है। तो malloc फंक्शन और clock फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है जो वो क्रिएट करके आपको देते हैं वो void रिटर्न करते हैं, जिसको आप बाद में अपने अकॉर्डिंग टाइप कास्ट कर लेते हैं, which can be cast to the appropriate type later. This provide flexibility in managing memory for different data types. समझ में आ गया? तो ये void pointer की एडवांटेज है, जिसमें आपने समझा कि void pointer का यूज किया जा सकता है एज ए फंक्शन पैरामीटर, एज ए फंक्शन कॉलबैक और एज ए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो है लैक ऑफ टाइप सेफ्टी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि void पॉइंटर अगर आपको रिटर्न टाइप में मिल रहा है, जैसे malloc फंक्शन है या clock फंक्शन है, ये रिटर्न टाइप में आपको void रिटर्न करते हैं, void पॉइंटर रिटर्न करते हैं जिसका कोई टाइप नहीं होता, और आपको अपने अकॉर्डिंग उसको फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना है। और अगर वो आपने गलत कर दिया है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे लिखा है void pointer do not have a specific type, इसका कोई टाइप तो होता नहीं, so you need to cast them to appropriate type before use, इसलिए इसको यूज करने से पहले आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, which can be lead to runtime error if done incorrect, जो रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपने गलती से उसको गलत डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर। क्लियर है? तो टाइप सेफ्टी की यहाँ पे दिक्कत आएगी, ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। दूसरी है कैन नॉट डी रेफरेंस डायरेक्ट, सिंस void pointer do not have a non data type, इसका कोई डेटा टाइप तो नॉन होता नहीं एडवांस में, यू कैन नॉट बी डी रेफरेंस देम डायरेक्ट, इसलिए आप उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। यू मस्ट फर्स्ट कास्ट देम टू करेक्ट टाइप बिफोर यूजिंग देम, आपको उसको करेक्ट टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी डी रेफरेंस करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप सेफ्टी की यहाँ पर दिक्कत आएगी, और इसको आप डायरेक्ट डी रेफरेंस नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट वैल्यू उसमें से नहीं निकाल सकते। void पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, पहले आपको उसको करेक्ट टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है void पॉइंटर, जिसकी हेल्प से हम करते हैं जेनेरिक। चलिए सबसे पहले आपको एक void टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाते हैं और उसको टाइप कास्ट करके दिखाते हैं, फिर आपको एक जेनेरिक फंक्शन लिख के दिखाएं। चलिए प्रैक्टिकल से इसको समझते हैं। आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है, ए, और वैल्यू असाइन करिए 45। एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया है बी, जिसमें वैल्यू असाइन करिए आपने 74.5, और आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है सी, जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कराई है कैपिटल आर। अब आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों वेरिएबल ए बी सी का एक पॉइंटर गेट करूं, ठीक, और आपको void पॉइंटर की नॉलेज नहीं है, तो आपको स्पेसिफिक पॉइंटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे आपने एक इंटीजर पॉइंटर पी लिया है, तो ये एड्रेस स्टोर कर सकता है केवल ए का, आप इस पॉइंटर वेरिएबल पी में बी और सी का एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते। अगर आप कराएंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा, जैसे आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए पी में स्टोर करा रहे हैं। आप इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल से वैल्यू निकाली पॉइंटर पी, ठीक। अब देखिए आप जब आप इसे रन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 45, ठीक, ये देखिए मिल गया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर पी जो है वो अपने अंदर एड्रेस जो स्टोर कराएगा वो एक इंटीजर वेरिएबल का होना चाहिए, तो एड्रेस ऑफ ए हमारा इंटीजर टाइप। अब आप यहाँ पर बी रख के देखिए, ये देखिए एरर आ गया, ठीक। रन कराएंगे तो आपको कंपाइल टाइम पर ही एरर देगा, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर, मना कर दिया। क्लियर है? चलिए इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आप सी रखते हैं तो सेम आपको एरर देगा कि कैन नॉट कन्वर्ट टू कैरेक्टर पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर, मना हो। तो स्टूडेंट ये है स्पेसिफिक टाइप,
इंटीजर है तो इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा। लेकिन अगर आप इसको वॉइड टाइप डिक्लेयर कर दें तो अब आप यहाँ पर ए का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं, आप बी का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं, आप सी का भी एड्रेस स्टोर करा, समझ में आ गया। अब अगर आप यहाँ पर ए का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं तो पॉइंटर पी अपने अंदर एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर लेगा, लेकिन उसका टाइप नहीं होगा। इसलिए आप जब पॉइंटर पी को यहाँ पर अगर प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक डिसएडवांटेज पढ़ाया था जिसमें कहा था कैन नॉट कन्वर्ट डायरेक्टली, यानी कि आप डी रेफरेंस डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। देखो, void pointer is not a pointer to object type, ठीक है। इसके पास रेफरेंस तो है p के पास एड्रेस ऑफ a का, लेकिन उस रेफरेंस यानी उस एड्रेस पर वैल्यू किस टाइप की है ये इसको नहीं पता, इसलिए आप p को प्रिंट नहीं करा सकते। ये पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये रहा, देखिए ये सबसे लास्ट, यू कैन नॉट डी रेफरेंस दैम, यू कैन नॉट डी रेफरेंस दैम डायरेक्टली, यू मस्ट फर्स्ट कास्ट दैम टू द करेक्ट टाइप बिफोर यूजिंग दैम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए अब एरर मैसेज है, अब आप इसको एक प्रॉपर टाइप में टाइप कास्ट करिए। अब जरा टाइप देखिए, ए के पास जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, तो आप क्या करें, इस पॉइंटर पी के बीच में यहाँ पे लिखिए इंटीजर पॉइंटर, लीजिए हो गया टाइप कास्ट। अब आपने वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट कर लिया इंटीजर पॉइंटर, अब उसका टाइप पता चल गया कि वॉइड पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप है, तो वहां का आपको रेफरेंस मिल गया। अब आप प्रिंट करा के देखिए, ये देखिए प्रिंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। आप चाहें तो इस वाली लाइन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हैं, जैसे ये भी आप सीख लीजिए कि एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिएगा पॉइंटर टाइप, पॉइंटर क्यू इक्वल टू, अब आप यहाँ पे टाइप कास्ट करिए इंटीजर पॉइंटर पी, हाँ ये भी एक तरीका है। मैंने टाइप कास्ट करा के उसको पहले पॉइंटर पी में रख, क्यू में रख लिया, अब क्यू को प्रिंट करा लीजिए। अब आपको प्रिंट कराते समय टाइप कास्टिंग नहीं करानी, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी टाइप कास्ट हो चुका पॉइंटर क्यू, लीजिए। अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए हो गया। इस तरह से भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अब आप P आपके पास एक वर्ड पॉइंटर है डिक्लेयर्ड है, P बराबर एड्रेस ऑफ B लीजिए। अब पॉइंटर वॉइड पॉइंटर P पॉइंट कर रहा है B के एड्रेस, लेकिन उसका टाइप नहीं पता, उस एड्रेस पे वैल्यू किस टाइप की है ये नहीं पता P को। अब अगर आप P को यूज करना चाहते हैं तो पहले इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा उस डेटा टाइप में जिस डेटा टाइप का इसने एड्रेस अपने पास रखा। इनने B का एड्रेस अपने पास रखा है, B का टाइप क्या है, फ्लॉट, तो फ्लॉट में इसको टाइप कास्ट करना है। कैसे, सी आउट /n फ्लॉट इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, आपको प्रिंट कराना है पॉइंटर पी, पॉइंटर पी और उसके बीच में आप टाइप कास्ट कर दीजिए किसमें, फ्लॉट लीजिए। हो गया सॉल्व, पी को आपने टाइप कास्ट करा लिया, ठीक है। अब आपका आउटपुट आएगा, ये देखिए, समझ में आ गया। तो देखिए आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल यानी पी जो हमारा वॉइड टाइप है, इसके अंदर आप तरह तरह के डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करा के उसको यूज करके देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करेक्टर में रखना है, तो हमने लिखा P बराबर एड्रेस ऑफ C, ठीक है। अब P जो वॉइड पॉइंटर है वो C के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वही बात, इसकी वैल्यू किस टाइप की है ये P को नहीं पता, इसलिए अगर आप C आउट यहाँ पर /n कैरेक्टर और डायरेक्ट पॉइंटर P लिखे ना, तो ये डी रेफरेंस नहीं हो पाएगा। हाँ पता है ना, बताया था मैंने, एरर आई। क्या करें, इसके बीच में कैरेक्टर पॉइंटर, ये लीजिए, हो गया सर। यानी कि P को पहले आपने कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट करा, फिर आपने इसके पॉइंटर, पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू निकाल के देगा। लीजिए हो गया सॉल्व, ये आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो किस तरह से आप वॉइड पॉइंटर का यूज कर रहे हैं अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल करने के। चलिए अब वॉइड का यूज आपके फंक्शन की आर्गुमेंट में करके दिखा कि आर्गुमेंट में कैसे यूज होना। देखिए अगर आपसे कहा जाए
कि आपको एक इंटीजर टाइप और एक फ्लोट टाइप वेरिएबल्स हैं, दो इंटीजर टाइप दो फ्लोट टाइप, उनको स्वैप कराना है फंक्शन के थ्रू, और आपको वॉइड पॉइंटर की नॉलेज नहीं है, तो आपको दो फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं वॉइड स्वैप 1, इसमें आप में आर्गुमेंट इंटीजर टाइप ले लीजिए। इसी तरह से आपने लिखा वॉइड स्वैप 2, इसमें आर्गुमेंट आपने फ्लोट टाइप लीजिए। लिख लिया? चलिए, यहाँ पे आपने एक इंटीजर वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल टी बराबर एक्स और एक्स बराबर वाई और वाई बराबर टी। ओके, चलिए इसी तरह फ्लॉट वाले में आपने लिया फ्लॉट वेरिएबल टी इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर वाई और वाई बराबर टी। ये आपने यहाँ पर फंक्शंस बना के रखे, एक स्वैप इंटीजर टाइप के लिए, एक स्वैप फ्लोट टाइप। अब आपके पास यहाँ पे दो, एक इंटीजर वेरिएबल है आपके पास ए, एक बी, एक फ्लोट वेरिएबल है एम और एन। ए में वैल्यू है आपके पास 74 एंड 52, एम में आपके पास वैल्यू है 41.23 एफ और एन में वैल्यू है 96.52 एफ। क्लियर है? आपने यहाँ पर सबसे पहले स्वैप 1 को कॉल किया और यहाँ से ए और बी पास किया, फिर आपने स्वैप 2 कॉल किया और यहाँ से एम और एन पास किया। लीजिए, हो गया सॉल्व। तो बन गया प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, ये हमारी जेनेरिक प्रोग्रामिंग नहीं है, नॉर्मल है। ये हम ऑलरेडी इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो स्वैप 1 और स्वैप 2 क्लियर है। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, लेकिन अभी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी है। आप चाहो तो यहाँ पर सी आउट, ये देखिए आपने एक्स प्रिंट करा दिया और ये वाई प्रिंट करा, ठीक। ये लीजिए, इनके बीच में एक कॉमा भी लगा, ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा इंटीजर वाला, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ देखिए सी आउट, ये एक्स ये वाई, लीजिए ये हो, और यहाँ लिख दीजिए सी आउट एंड लीजिए। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा, स्वैप हो जाएंगी वैल्यू, देख लीजिए 52, 74, 96, 5.2 और 41.23 स्वैप हो गई वैल्यू एक्स वाई की। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोग्राम आपके सामने सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन स्टूडेंट, फंक्शन तो दो लिखने पड़े ना। मैं चाहता हूं कि एक ही फंक्शन लिखो, एक फंक्शन से ही इंटीजर और फ्लोट को स्वैप करो, फंक्शन एक ही लिखना है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ये फंक्शन जैसे आपने स्वैप 2 हटा दिया, अब आप यहाँ पर स्वैप 2 में वैल्यू पास स्वैप 1 में ही पास करेंगे। ओके, ये देखिए अब पता है क्या होने वाला है स्टूडेंट। जब आप यहाँ पे स्वैप 1 में ए और बी पास करेंगे वो तो सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा, लेकिन जब स्वैप 1 में आप फ्लोट वैल्यू पास करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई की वजह से फ्लोट वैल्यू इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो जाएगी, यानी कि 41 और 96 पास होगा। हाँ जी, कंपाइलर आपके 0.23 और 0.52 को ट्रंकेट काट देगा, हटा देगा, प्रॉपर वैल्यू नहीं भेजा, क्योंकि इंटीजर टाइप है ना, वो इंटीजर में टाइप कास्ट कर देगा। तो ये प्रॉपर आंसर थोड़ी हुआ। जैसे आप रन करके देख रहे हैं, आप कहेंगे सर आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन ये तो देखिए डेसिमल पॉइंट तो हट गया। तो आप यही तो कहेंगे कि यहाँ पर इंटीजर टाइप वैल्यू ही रिसीव कर रहा है, फ्लोट को तो रिसीव कर ही नहीं रहा है ना। ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है वॉइड पॉइंटर। आप यहाँ पर इसको वॉइड पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करेंगे, ये देखिए। ओके, ये सॉरी गलत जगह लिख दिया, यानी इसको हटा के, हाँ अब सही है। ये अभी ये आपको हटाना पड़ेगा कोड थोड़ा सा भी। वॉइड टाइप ले लीजिए। अब आप यहां से एड्रेस ऑफ ए पास करिए और एड्रेस ऑफ बी पास करिए, यहां से एड्रेस ऑफ एन और एड्रेस ऑफ एम और एन पास करिए। लीजिए, समझ में आ गया। अब ये जो एक्स और वाई है इसका कोई टाइप ही नहीं है,
इसके पास सबसे पहले तो ए का एड्रेस और बी का एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है उसका टाइप नहीं पता। इसी तरह से एम और एन का जब ये एड्रेस लेंगे तो उस पर वैल्यू किस टाइप की है वो नहीं पता। तो आपको यहाँ पर स्वैपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये टाइप नहीं है, इनके पास टाइप नहीं है, इनके पास केवल एड्रेस है, टाइप नहीं है। अब आप स्वैपिंग कर सकते। ये है जी वॉइड जेनेरिक फंक्शन, जिसमें आप आर्गुमेंट में वर्ड टाइप आर्गुमेंट का यूज कर। अब एम ए और बी और एम और एन स्वैप हो जाएंगे, लेकिन अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, एक्स और वाई को जब आप एक्सचेंज करेंगे ना, स्वैप करेंगे, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए एक्स और वाई का जो, एक्स के पास पहले ए और बी का जब एड्रेस पहुंचेगा तो इनके पास जो एड्रेस होगा उसका इनको टाइप नहीं पता, मतलब उनके अंदर जो वैल्यू है उसका टाइप भी नहीं पता, उसका साइज भी नहीं पता। तो अब एक यहाँ पर क्या करें, कॉमा लगाएं और यहां से पास करें साइज ऑफ इंट। ठीक है, ऐसे नीचे लिखें कॉमा साइज ऑफ फ्लोट, और उसको यहां पर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। जब आप यहां से ए और बी पास कर रहे हैं और एम एन और पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का साइज भी आपने पास कर दिया। ठीक है, अब इस साइज, इस टाइप के साइज का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, पॉइंटर टाइप वॉइड लीजिए, वॉइड पॉइंटर टेम्प, टेम्परेरी पॉइंटर ले रहे हैं। अब ये जो टेम्परेरी पॉइंटर है इसका जो साइज होना चाहिए, ठीक है, वो आप इसको एलोकेट करिए। तो कैसे, मेलॉक, अब मेलॉक में साइज पास कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि मेलॉक फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वॉइड पॉइंटर होती है, तो इसने एक वॉइड पॉइंटर आपको रिटर्न करके दे दिया टेम्प। ठीक है, जो अपने पास एड्रेस रखेगा स्वैप करने के लिए उस टाइप का, जिस टाइप का आपके पास एक्स और वाई है, और साइज यहां से ले लेगा उसका। तो मेलॉक ने आपको साइज रिटर्न करके दिया है, इंट का साइज 4 बाइट है, तो इसने यहां से आपको 4 बाइट का एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करके दिया। अब आप यहां पर स्वैपिंग करिए। अब स्वैपिंग करने के लिए जब पॉइंटर्स की स्वैपिंग होती है तो स्टूडेंट वैल्यू की तो नहीं हो रही, एड्रेस की स्वैपिंग होनी, एड्रेस की, है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, अब एक फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड, एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लीजिएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट, इससे आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होता है मेमोरी कॉपी। ठीक, इस फंक्शन के अंदर आप 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, आपको स्वैप करना है, तो स्वैपिंग का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, टेम्परी वेरिएबल बराबर, जैसे आपने यहाँ लिखा था, अभी मैंने आपको कराया था, तो आप टेम्परी वेरिएबल टेम्प, तो आपने लिखा टेम्प कॉमा एक्स। ठीक है, एक्स की कॉपी टेम्प में कर दी और उसका साइज बता दिया मेमोरी कॉपी करने की। तो टेम्प में एक्स की कॉपी हो गई, फिर आपने लिखा मेमोरी कॉपी, फिर आपने लिखा यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा साइज। ठीक है, तो टेम्प में एक्स की कॉपी हो गई, एक्स में वाई की कॉपी हो गई, अब वाई में टेम्प की कॉपी, कॉपी, अब वाई कॉमा टेम्प कॉमा साइज। लीजिए हो गई सर, क्लियर है। टेम्प बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर टेम्प, ये कॉपी करते हैं, मेमोरी लोकेशन को कॉपी कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर आके प्रिंट करा के देखिए। किसको, सबसे पहले आप सी आउट करा के देखिए, स्लैश एन ए बराबर ए, ए को कॉपी, ए को प्रिंट कराइए, बी को, एम को और एन को। ये ए, ये बी, ये एम और ये एम। ओके, लीजिए अब चेक करते हैं। ये देखिए रन करके देखते हैं और आप देख पाएंगे ए में 52, बी में 74, एम में 96.52 और एन में 41.23। लीजिए देख लीजिए, स्वैप हो गया, बिल्कुल सही, क्लियर है। अब आपने
एक कैरेक्टर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिए, कैरेक्टर टाइप, एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है p और एक q। p में आपने स्टोर करा लिया e और q में आपने स्टोर करा लिया y। आप इनकी भी स्वैपिंग करना चाहते हैं तो आपने किसको कॉल करा, स्वैप 1। यहां से एड्रेस पास किया आपने p का और एड्रेस पास किया आपने, दूसरा वेरिएबल क्या लिया हमने, q। p एंड q। देखिए कैरेक्टर टाइप, पहले इंटीजर फिर फ्लॉट, अब आप कैरेक्टर पास कर रहे हैं, ठीक है। स्वैप एड्रेस ऑफ q और ये पास करा साइज ऑफ कैरेक्टर। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए, cout/n कैरेक्टर वेरिएबल p बराबर p और q, ठीक है। लीजिए ये आपने कैरेक्टर प्रिंट करा के देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कि आपके जो कैरेक्टर वेरिएबल हैं ये भी स्वैप हो जाएंगे। तो देखिए एक ही फंक्शन स्वैप से आप इंटीजर को, कैरेक्टर को, फ्लोट को भी स्वैप करा पा रहे हैं। देख लिया, ये है जी जेनेरिक फंक्शन। कोई डाउट? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कवर करा वॉइड पॉइंटर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉल बैक फंक्शन कैसे लिखा जाता है यूजिंग वॉइड पॉइंटर ये समझें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अगर कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में कॉल बैक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।